हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं यदि पत्नी ने पति पर डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत केस डाल दिया है, जो कि जनरली वो डालती ही है और उसमें आपका, आपके माता पिता, आपके बहन भाइयों का नाम, सभी का नाम शामिल करती है कि इन लोगों ने मेरे साथ फिजिकल और मेंटल टॉर्चर किया है। तो यदि आपके साथ ऐसा हुआ है तो क्या आपके घर की महिलाओं को ये राइट है कि वो उन पर डीवी का केस डाल सकती हैं? अब इसका आंसर आप सबको पता है कि हाँ, हमको पता है कि भाई जो सास होती है और जो ननद होती है वो डीवी का केस डाल सकती हैं। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये केस आपको कैसे डालना है और इसमें आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है और ऐसा क्या करना है कि आप इस केस को जीत सकें, और इस केस में क्या क्या गलतियां हो जाती हैं अगर आप अपनी तरफ से डीवी का केस पत्नी पर डाल रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप केस डाल दें और उसके बाद आपका केस खारिज हो जाए। तो आपको बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना है, उन बातों को ध्यान में रखते हुए ही ये केस करना है। तो आज के इस वीडियो में इस बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो पूरी जानकारी के लिए एंड तक इस वीडियो में बने रहिएगा और यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि फ्यूचर में जब भी मैं आप लोगों के लिए ऐसे कोई वीडियो लेके आऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो देखिए दोस्तों, पत्नी को यह राइट दिया गया है कि वो अपनी तरफ से घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत ये केस डाल सकती है। इसी तरह से दोस्तों ये जो अधिकार है ये सभी महिलाओं के लिए अवेलेबल है, यानी कि घर पे सास है तो वो भी अपनी बहू पर इस अधिनियम के अंतर्गत केस कर सकती है और ननद है तो वो भी इस अधिनियम के अंतर्गत केस कर सकती है। अब दोस्तों बात ये आती है कि कई बार जो घर की बहू होती है वो सास के साथ किसी भी प्रकार की बदतमीजी करती है, मिसबिहेव करती है या कई बार तो फिजिकल क्रूरटी भी करती है। तो ऐसे में सास इस अधिनियम के अंतर्गत बहू पर केस कर सकती है और इन सब चीजों को करने से यानी क्रूरटी को करने से उसको रोक सकती है। इसके साथ साथ दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जो घर होता है वो सास के अपने नाम पर होता है, तो ऐसे केस में वो कोर्ट से स्टे ऑर्डर भी ले सकती है उस घर पर और बहू को उस घर में रहने से रोक भी सकती है। इसी प्रकार से दोस्तों यदि घर पर ननद है यानी अनमैरिड आपकी कोई बहन है और उसके साथ भी आपकी वाइफ ने गलत किया है तो वो भी अपनी तरफ से ये केस अपनी भाभी पर कर सकती है और उसमें वो अपने लिए फिजिकल और मेंटल टॉर्चर के लिए भी क्लेम कर सकती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखने की बात यह है कि यदि आपकी कोई ऐसी बहन है जो मैरिड है, वो कहीं और रहती है, तो ऐसे केस में वो इस अधिनियम का फायदा नहीं उठा सकती है। वो अपनी तरफ से भाभी पर इस प्रकार का केस नहीं कर सकती है। कारण यह है क्योंकि इस केस को करने के लिए जरूरी है कि जो भी दूसरे पर केस कर रहा है उन दोनों के बीच में डोमेस्टिक रिलेशनशिप मेंटेन होता हो। यदि डोमेस्टिक रिलेशनशिप नहीं है तो वो व्यक्ति केस नहीं कर सकता। तो अगर वो वहां पे नहीं रहती है, दूसरी जगह रहती है, तो दोनों के बीच में कभी डोमेस्टिक रिलेशनशिप रहा ही नहीं है, तो ऐसे में वो ये केस नहीं कर पाएगी। और इसी प्रकार से कई लोगों को ये गलतफहमी होती है कि हम ये केस करेंगे तो पत्नी पर भी कर देंगे और उसके बाकी सारे घर वालों पर भी कर देंगे। ऐसा भी जनरली एप्लीकेबल नहीं हो सकता, क्योंकि यदि आप इसमें पत्नी के पिताजी या उसके माताजी को इन्वॉल्व करना चाहो तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके साथ में कोई भी घरेलू रिलेशन आपकी मदर के या बहन के नहीं रहे हैं। आपके घर पे तो केवल आपकी पत्नी रहती थी, तो केवल आपकी पत्नी से ही आपकी बहन और माताजी के डोमेस्टिक रिलेशनशिप हैं। तो कुल मिला के शॉर्ट में गए तो जिस व्यक्ति से हमारे डोमेस्टिक रिलेशनशिप हैं केवल उसी व्यक्ति पर यह केस किया जा सकता है। तो ऐसे में कंक्लूसिव पॉइंट ये बनता है कि आपकी जो मदर है या आपकी जो सिस्टर है वो भी आपकी पत्नी पर डीवी का केस कर सकती हैं, उसका फायदा उठा सकती हैं। और यदि जिस घर में आप लोग रह रहे हो वो आपकी मदर के नाम पे है या सिस्टर के नाम पे है तो उस पर स्टे लिया जा सकता है और पत्नी को उस घर में रहने से रोका भी जा सकता है। लेकिन दोस्तों इस केस को करते हुए ध्यान ये रखना है कि यदि पत्नी ने किसी भी प्रकार की क्रूरता आपकी मम्मी के साथ की है या आपकी बहन के साथ की है, और अगर वो फिजिकल क्रूरटी है या फिर मेंटल क्रूरटी है जिसकी वजह से उन्हें कोई मेडिकल इशू आ गए हैं, तो उसका मेडिकल जरूर कराइए। और यदि आपकी दवाइयां चल रही हैं तो उसके बिल वगैरह संभाल के रखिए और कोर्ट में आपको ये लगाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि इस घटना की वजह से आपको ये प्रॉब्लम हुई। तो दोस्तों अगर आप ये लगाएंगे तो आपका केस बहुत ही मजबूत रहेगा। साथ ही जिस दिन घटना हुई इसकी दिनांक, डेट, टाइम जरूर डालिए। बिना डेट टाइम के वेग एलिगेशन लगाने का कोई फायदा नहीं है, वो कोर्ट से खारिज हो जाते हैं बाद में। इसके अलावा यदि आपके पास ऑडियो और वीडियो के रूप में कोई और सबूत है तो उसको भी आपको कोर्ट में लगाना है। आपको उसको टाइप करके लगवाना पड़ता है, तब जाकर के कोर्ट उसको अपनी फाइल पर लगाती है। इस तरह से ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग को सुना नहीं जाता है कोर्ट के अंदर। कई लोगों को गलतफहमी होती है कि हमारे पास वीडियो है तो कोर्ट वीडियो देखेगी, कोर्ट पे इतना समय नहीं होता है। आपको डॉक्यूमेंट के फॉर्म में, एज ए डायलॉग फॉर्म में उन सबको लिखवाना है और कोर्ट में सबमिट करना है। अब दोस्तों इस डीवी एक्ट के अंतर्गत जो ऑर्डर होते हैं उसकी एक कॉपी जो भी आपका नियर बाय थाना पड़ता है, जो भी आपका थाना पड़ता है ज्यूरिडिक्शन के हिसाब से, वहां पर भेजी जाती है और पुलिस का काम होता है उन ऑर्डर को फॉलो करवाना। यानी कि यदि कोई इस ऑर्डर को फॉलो नहीं करता है
तो फिर पुलिस उस पर कार्रवाई कर सकती है और कोर्ट में भी उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई की जा सकती है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपकी मम्मी और आपकी बहन पे पास भी बहुत सारे राइट हैं आपकी पत्नी पर केस करने के। और दोस्तों फ्यूचर में यदि आपका कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब हम वाइफ पर केस करने लगते हैं तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो कॉम्प्रोमाइज पर आ जाते हैं और आपका सेटलमेंट बन जाता है। तो ऐसे मामलों में कॉम्प्रोमाइज के बेस पर आप इस केस को विड्रॉ भी कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों इस केस से रिलेटेड जो भी मुझे लग रहा था, कुछ प्रॉब्लम्स और डाउट्स आ रहे थे पिछले बहुत समय से, वो मैंने आज की इस वीडियो में आपको क्लियर किए हैं। आप कब इसका यूज कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं, वो बताया है। तो उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों यदि किसी पर्सनल समस्या के लिए आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। उस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे बात भी कर सकते हैं और मिल भी सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।